क्या आपके देश के नागरिक 4000 किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में बंदी बना लिए जाएं, तो आप क्या करेंगे? इजराइल ने जवाब दिया, हम डरते नहीं, हम लड़ते हैं। ये है एक सच्ची कहानी, एक प्लेन हाईजैक की, एक पागल तानाशाह की और ऐसे कमांडोज की जिन्होंने इतिहास को गोलियों से लिखा। नाम था ऑपरेशन एंटेबे। शुरू करते हैं। साल 1976, तारीख 27 जून, जगह तेल अवीव एयरपोर्ट की वो आम सी सुबह। किसी को क्या पता था आज की ये उड़ान इतिहास के पन्नों में खून और आग से लिखी जाने वाली है। प्लेन एयर फ्रांस 139 उड़ान भरने को तैयार था। 248 मुसाफिर, हर चेहरा उम्मीदों से भरा, हर दिल में एक सुनहरी मंजिल पेरिस। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तकदीर ने उनके लिए एक और ही कहानी लिख रखी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें था डर, धोखा और मौत की खौफनाक आहट। जैसे ही प्लेन ने आसमान को चीरते हुए उड़ान भरी, किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था चार लोग अपनी सीटों से उठते हैं। आंखों में आग, चेहरों पर खामोश सन्नाटा और हाथों में मशीन गन की ठंडी नली और ग्रेनेड की मौत भरी चमक। फिर गूंजती है एक खौफनाक आवाज जो हर रूह को कंपा देती है, ये विमान अब हमारे कब्जे में है, कोई हिलेगा नहीं। हर मुसाफिर के दिल की धड़कन रुक सी जाती। औरतों की सिसकियां और मर्दों की बेबसी, पूरे विमान पर दहशत का काला साया ऐसे छा चुका था जैसे मौत खुद उड़कर आई हो। अब ये प्लेन पेरिस नहीं बल्कि सीधा जा रहा था अफ्रीका की उस काली धरती पर जहां उनका स्वागत करने वाला था ईदी अमीन, एक ऐसा तानाशाह जिसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ सत्ता का पागलपन और खून की प्यास थी। उसने आतंकियों का स्वागत किया ऐसे जैसे कोई पूजनीय मेहमान आए हों, कोई फरिश्ते आए हों, और बोला, मेरी जमीन पर ये जो चाहें कर सकते हैं, ये इनका अधिकार है। मानो उसने खुद ही उन मासूमों की गर्दन पर तलवार रख दी हो। अब शुरू होने वाला था एक ऐसा अविश्वसनीय ऑपरेशन जिसे दुनिया ने पहले कभी देखा नहीं था, जिसमें जंग थी इंसानियत और आतंक के बीच, और मैदान बना युगांडा का एंटेबे एयरपोर्ट जहां मौत और बहादुरी का सामना होना था। बंध गए मुसाफिर, टर्मिनल बिल्डिंग में कैद कर दिए गए, चारों ओर मौत बनकर खड़े हथियार और भीतर डर का साया, भूख की तड़प और टूटती हर हिम्मत। फिर शुरू हुआ बर्बर खेल। यात्रियों को दो हिस्सों में बांटा गया, यहूदी और गैर यहूदी। यहूदी मुसाफिरों को अलग किया गया, मौत की कतार में सबसे आगे, हर धड़कन पर तलवार लटकी थी। दुनिया चुप थी, आंखें बंद थीं, लेकिन इजराइल के भीतर आग जल चुकी थी, बदले की आग। और फिर लिया गया एक ऐतिहासिक, रोंगटे खड़े कर देने वाला फैसला, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, बाद में मशहूर हुआ ऑपरेशन एंटेबे के नाम से। रात 4 जुलाई 1976, 4C-130 हरक्यूलिस विमान भूतों की तरह गुप्त रूप से उड़ते हैं इजराइल से युगांडा तक। 4000 किलोमीटर का खतरनाक सफर, बिना किसी रडार की पकड़ में आए, हवा में मौत को मात देते हुए। इनके भीतर थे इजराइल के जाबाज कमांडोज, विध्वंसक हथियार और एक ही मिशन, अपने नागरिकों को हर हाल में जिंदा वापस लाना है, चाहे जहन्नुम से लड़ना पड़े। मिशन का नेतृत्व कर रहे थे योनातान नेतन्याहू, भविष्य के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई, एक नाम जो इस ऑपरेशन के साथ अमर हो गया, शौर्य का दूसरा नाम बन गया। लेकिन अब असली चाल चली जानी थी, एक ऐसी चाल जो दुश्मन को भी भ्रमित कर दे। और अब आता है वो सीन जो सीधा किसी हॉलीवुड फिल्म से लगता है, मगर था हकीकत। इजरायली कमांडोज ने एक काली मर्सिडीज बेंज निकाली, बिल्कुल वैसी, हूबहू वैसी जैसी ईदी अमीन इस्तेमाल करता था, उसकी पहचान। साथ में 2 लैंड रोवर्स, उसके सरकारी काफिले की हूबहू नकल। हर बारीक डिटेल का ध्यान रखा गया था। आतंकियों और युगांडा के सैनिकों को ये यकीन दिलाया गया कि तानाशाह अमीन खुद बंधकों से मिलने आ रहा है, अपनी शाही शान के साथ। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने बिना शक के उस नकली काफिले को अंदर जाने दिया, मौत को अपने हाथों से बुलाते हुए। कमांडोज उतरे और फिर शुरू हुआ तूफान, गोलियों की बरसात। गोलियां चलीं, अंधाधुंध चलीं, चीखें गूंजी, दहशत की चीखें, और सिर्फ 90 सेकंड में आतंकी ढेर कर दिए गए, ढेरियों में बदल दिए गए। 103 बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, एक नए जीवन की सांस लेते हुए। लेकिन हर महान कहानी एक बलिदान मांगती है। इस ऑपरेशन में कमांडर योनातान नेतन्याहू शहीद हो गए, अपनी धरती से हजारों मील दूर, एक नायक की तरह गिरे। लेकिन उनका नाम आज भी इजरायली वीरता का सबसे ऊंचा प्रतीक है, अमर है। ऑपरेशन एंटेबे सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, ये था हिम्मत की दास्तान, बेजोड़ रणनीति का नमूना और देश प्रेम की वो मिसाल जिसने दुनिया को हिला दिया। इजराइल ने दुनिया को ये दिखा दिया कि अगर तुम हमारे एक नागरिक को भी छूने की जरूरत करोगे तो हम तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे और उसे वापस लाने जरूर आएंगे, चाहे इसके लिए हमें जहन्नुम से भी क्यों न लड़ना पड़े।
4 दिन का डर, 90 सेकंड की गोलियां और एक नाम एंटेबे, जिसे आज भी दुनिया साहस की आखिरी सीमा मानती है। कुछ कहानियां सिर्फ किताबों के लिए नहीं होती, वो जीती जाती हैं बहादुरी से, बलिदान से और अटूट भरोसे से। ऑपरेशन एंटेबे एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को बताया कि कोई भी देश कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर उसमें अपने लोगों के लिए लड़ने का जज्बा हो तो वो हर सरहद को लांघ सकता है, हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। 248 मुसाफिरों की जान, एक मर्सिडीज की चालाकी, 90 सेकंड की बिजली जैसी कार्रवाई और एक महान योद्धा की शहादत के बदले मिली। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक पैगाम था कि इंसानियत को बचाने के लिए कभी कभी बारूद की जरूरत पड़ती है। और आज जब भी कोई पूछे क्या नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है, तो जवाब सिर्फ इतना कहना, हाँ, एक बार एंटेबे की कहानी सुनो। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जज्बा हर दिल तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।